और अब मैं अपने चीफ गेस्ट डॉक्टर रणदीप गुलेरिया साहब से अपील करूंगी कि वो अपने शब्दों और नजरिए का इजहार करें। प्लीज सर। थैंक यू। नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। सबसे पहले तो मैं जी टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये हेल्थ कॉन्क्लेव 2022 किया है, और उन सबको मैं बधाई देना चाहूँगा जिनको आज ये अवार्ड मिला है फरिश्ते का। हम सब के लिए पिछले 2-2.5 साल जो हैं बहुत ही कठिन रहे, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भी, आम जनता के लिए भी। और मेरा ये मानना है कि ऑल्दो हेल्थ केयर वर्कर्स ने, क्योंकि ये एक हेल्थ रिलेटेड पैंडेमिक था, सब ने आगे आके काम किया है, लेकिन भारत में हर एक व्यक्ति ने अपना अपना फ़र्ज़ निभाया, और इस कारणवश हम इस पैंडेमिक से कई वेस्टर्न वर्ल्ड से बेहतर निकल पाए। वी वर एबल टू डू मच बेटर देन द वेस्टर्न वर्ल्ड, क्योंकि चाहे वो इनोवेशन हो, N95 PPEs बनाने की बात हो, न्यू वेंटिलेटर्स बनाने की बात हो, कोविड केयर सेंटर्स बनाने की बात हो, तो हर व्यक्ति ने अपना योगदान दिया, मीडिया वालों ने अपना सपोर्ट दिया, हेल्थ केयर वर्कर्स ने ज़्यादा काम किया और अपनी जान को जोखिम में भी रख के, कई आप जैसे लोगों ने ऐसी सिचुएशन में काम किया जहाँ एक वायरस के साथ हम डील कर रहे थे जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं था कि ये किस टाइप की इन्फेक्शन करते हैं। ये हुआ कि ये निमोनिया इससे होता है, फिर पता चला कि निमोनिया के अलावा इससे खून की नालियों पे भी असर पड़ता है, एंडोथेलाइटिस होता है, क्लॉटिंग हो सकती है, और कई न्यू सिम्टम्स जो हैं वो आस्ता आस्ता डेवलप हुए। न्यू वायरस था, कोई ट्रीटमेंट भी नहीं पता था। पहले ये था कि एंटी HIV ड्रग्स दे के देखें, फिर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन और ट्रेडिशनल मेडिसिन, सब कुछ लोगों ने ट्राई किया। घरेलू नुस्खे इतने सारा आए, क्योंकि एक नए वायरस को डील करने में समय लगता है पता लगने में कि इसको एंटीवायरल ड्रग्स क्या दे सकते हैं, कौन सी दवाई दे सकते हैं जिससे बॉडी की इम्यूनिटी ऐसी बढ़े कि हम इस वायरस से को कम कर सकते हैं या उसको मार सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इट वाज अ वेरी टैक्सिंग टाइम, चाहे हम लॉकडाउन की बात करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करें, या फिर हॉस्पिटल एडमिशन्स की बात करें। सेकेंड वेव, डेल्टा वेव में बहुत मुश्किलें हुई, ऑक्सीजन का सिचुएशन था, बेड्स की कमी थी, कई लोगों को बहुत परेशानी रहनी पड़ी। और मुझे तो पता है कि हम तो 24/7 ऑल ऑफ अस आर वर्किंग। रात को आप ये ट्रैक कर रहे हो कि ऑक्सीजन टैंकर कहाँ पहुँचा है, कितनी ऑक्सीजन रह गई है, कितने कहाँ कैसे उसको हम करेंगे, किसके पीछे लगना है कि हमें अब ऑक्सीजन जल्दी से सप्लाई आए। दिन में ये है कि बेड्स ज़्यादा कैसे क्रिएट करें। एम्स में हमने 1700 बेड्स बनाए, लेकिन तो भी डेल्टा वेव के दौरान इमरजेंसी के बाहर एम्बुलेंसेस की लाइन लगी होती थी, और ऑक्सीजन की पॉइंट से वाई कनेक्शन लेके एक ही पॉइंट से इतने लोगों को हम ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहे थे, उससे प्रेशर ड्रॉप हो रहा था। तो वेंटिलेटर्स की इफ़ेक्टिवनेस कम हो गई, क्योंकि प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा था ट्यूबिंग में, क्योंकि एक पॉइंट से आप 10 लोगों को ऑक्सीजन वाई कनेक्शन दे के दे रहे थे। वेरी चैलेंजिंग टाइम, and also a time where a lot of people unfortunately lost near and dear ones. But I would say that as compared to the Western world, India did very well. And one of our proud things जो हमें जिस बात पे गर्व होना चाहिए कि हमने कैसे कोविड मैनेज किया और हम कैसे अपनी वैक्सीन ला पाए। अब हम ऐसी सिचुएशन में कि हमारे पास वैक्सीन सरप्लस है, हम और देशों को वैक्सीन दे रहे हैं। इससे पहले एक पैंडेमिक आया था 2009 में, जिसको हम स्वाइन फ्लू के नाम से जानते हैं, H1N1 का पैंडेमिक था। वो इतना सीरियस नहीं था, लेकिन तब हमारे पास अपनी वैक्सीन नहीं थी। वी हैड टू रिलाई ऑन वेस्टर्न वर्ल्ड टू गिव अस वैक्सीन। और जब वो वैक्सीन आई तब तक पैंडेमिक ख़त्म हो गया था और वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस दफ़ा सिचुएशन वॉज टोटली डिफरेंट। वी हैड आवर ओन इंडिजिनस वैक्सीन। वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ साथ भारत ने भी वैक्सीन लगाना शुरू किया, एंड जितना वैक्सीनेशन हमने किया है, नो वन इन द वर्ल्ड हैज़ बीन एबल टू डू दैट। मोर देन 1 billion doses of vaccine have been given, which are made in India. बाहर से एक भी नहीं आई है। तो आई थिंक वी शुड बी प्राउड ऑफ व्हाट वी आर एबल टू डू। इट वाज अ टफ टाइम, बट मैं ये कहूँगा कि
सब लोग जब इकट्ठे हुए, सब लोगों ने मिल के काम किया तो हम आगे बढ़ पाए और उस पैंडमिक से निकल पाए। तो मैं सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि सब लोगों का इसमें योगदान है और पूरे भारत का योगदान है, और इस तरह से हमारा देश जो है वो आगे निकला है। और एक हमने जो ये सीखा कि अगर हम सब लोग मिल के काम करें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। पैंडमिक के अलावा भी अगर हम ऐसा ही काम करते तो हमारा देश जो है किसी डेवलप कंट्री से कम नहीं होगा। तो बहुत बहुत बधाई आपको भी, और मैं सब देशवासियों को यही कहना चाहूँगा कि आप सब कोविड वॉरियर्स हो। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। लेकिन 2 मिनट और आपके लेना चाहूँगी मैं। तारिक सर को प्लीज़ मंच पर इनवाइट करना चाहेंगे, अवार्ड से डॉक्टर गुलेरिया साहब को सरफराज करें, क्योंकि जिस ओहदे पर रहकर उन्होंने इस महालिक वबा के दौरान जिस तरीके से सूझबूझ के साथ और अपने तजुर्बे के साथ बेहतरीन काम किया, कोरोना पैंडमिक एक मिसाल है। और जब डॉक्टर साहब टीवी पर आकर बोलते थे, किसी मंच पर बोलते थे, तो एक ऑक्सीजन का काम करती थी उनकी एक स्पीच। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, डॉक्टर्स फरिश्ते हैं ये हमने बताने की कोशिश ज़रूर की आपको, लेकिन किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है हमारे डॉक्टर्स, क्योंकि ज़मीन के वो फरिश्ते हैं।